नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष दही अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जो आज का टॉपिक होगा वो होगा हमारा हवाई अड्डों से संबंधित, जो कि स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है। जब हम बात करते हैं एयरपोर्ट्स के बारे में तो हमें दो चीज़ें ध्यान में रखकर चलना है। जैसे कि बात करेंगे हम आज एयरपोर्ट से संबंधित मुद्दे के बारे में। जब हम बात करते हैं एयरपोर्ट्स के बारे में तो दो बात हमें ध्यान में रखकर चलनी है। एक तो वर्ल्ड में बिजिएस्ट एयरपोर्ट, और उसके बाद जो हमें ध्यान में देनी है दूसरी बात, इंडिया में सबसे बिजी एयरपोर्ट। जब हम बात करते हैं वर्ल्ड में बिजी के अकॉर्डिंग तो इसमें रहेगा दुबई का DXB एयरपोर्ट, और जब हम दूसरे की बात करते हैं तो ये रहेगा एम्स्टर्डम, ये रहेगा नीदरलैंड में। जब हम बात करते हैं इंडिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट तो हमें ध्यान रखना है इंडिया का रहेगा IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके बाद जो अगली बात है वो हमें ध्यान में ये देनी है कि जो भारत में हवाई यात्रा की शुरुआत कब हुई थी। जब हम बात करेंगे भारत में तो भारत में पहली बार 1911 में इलाहाबाद से नैनी यहाँ पर हवाई यात्रा की गई थी, और जो इसका उद्देश्य था वो था डाक सेवा, मतलब डाक के कार्य से इसका प्रयोग किया गया था। इसके बाद जब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में तो 1933 की बात है। यहाँ पर इंडियन इंटरनेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना की गई, और 1953 में इस कंपनी का नेशनलाइज करके इंडियन इंटरनेशनल एयरवेज कंपनी का नेशनलाइज राष्ट्रीयकरण करके दो निगमों के अंतर्गत इसको कर दिया गया। इसका नेशनलाइज करके दो नए निगम बना दिए गए। एक तो था इंडियन एयरवेज कॉरपोरेशन, और जो दूसरा था वो था एयर इंडिया। पहला तो था इंडियन एयरवेज कॉरपोरेशन और जो दूसरा था एयर इंडिया, भारतीय विमान निगम, और दूसरा था एयर इंडिया। जब हम बात करते हैं इंडियन एयरवेज कॉरपोरेशन की तो इससे संबंधित हमें ध्यान रखना है कि जो डोमेस्टिक फ्लाइट थी, जैसे कि ये है अपना भारत, हमें ध्यान ये रखना है
कि जो इंडियन एयरवेज कॉरपोरेशन, इसका काम क्या था। जैसे कि कोई फ्लाइट मुंबई से उठकर श्रीनगर जाएगी तो भारत में ही यात्रा, इसका कार्य करेगा इंडियन एयरवेज कॉरपोरेशन। और जो दूसरी बात है कि जैसे जो भारत के सीमावर्ती देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, चीन, इनमें जो भी फ्लाइट जाएगी वो सारा काम इंडियन एयरवेज कॉरपोरेशन इसके अंतर्गत रहेगा। और जब हम बात करते हैं एयर इंडिया के बारे में, जो दूर के देश हैं इन देशों से हटकर जो फ्लाइट जाएगी वो एयर इंडिया लेके जाएगा। इसके बाद जब हम बात करते हैं आगे, तो 1981 की बात है। दो निगम तो ये थे और एक तीसरा निगम दोबारा बढ़ा दिया गया जिसका नाम था वायु दूत। तीसरा निगम बढ़ा दिया वायु दूत। और कुछ समय बाद 1981 के कुछ समय बाद जो वायुदूत था ये इंडियन एयरवेज कॉरपोरेशन के अंतर्गत कर दिया गया। इसके बाद जब हम बात करते हैं 1981 के बाद वायुदूत का इसके अंतर्गत गठन कर दिया गया, इसके अंतर्गत ये रख दिया गया। जब हम बात करते हैं आगे की, तो 2007 में ये दो निगम नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसके अंतर्गत कर दिए गए। और जो ब्रांड नेम था वो एयर इंडिया रख दिया गया। जो दो निगम थे इनका इसके अंतर्गत कर दिया गया, दोनों को मिलाकर ये एक डिपार्टमेंट कर दिया गया। और जो ब्रांड नेम था वो एयर इंडिया के नाम से कर दिया गया। जब हम बात करते हैं एयर इंडिया के बारे में, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो एयर इंडिया का हेड क्वार्टर ये है मुंबई में। इसके बाद कुछ हवाई अड्डे हैं जिनके बारे में पेपर में हमसे पूछा जाता है। जब हम बात करते हैं हवाई अड्डों के बारे में, तो ये हवाई अड्डे पेपर में हमसे पूछे जाते हैं। जब हम बात करते हैं हवाई अड्डों के बारे में, तो जो पहला रहेगा जैसे दाबोलिम, हमें ध्यान कैसे रखना है, दाबोलिम कहाँ है, पेपर में पूछा जाए कि जो दाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ है। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। जैसे कि भारत में एक प्रचलित खेल है कुश्ती, यहाँ पर कुश्ती में अर्थ है दबाने से, ये रहेगा गोवा में। जब हम बात करेंगे दाबोलिम की, तो भारत में एक खेल है कुश्ती, वहाँ पर एक दूसरे पहलवान को दबाया जाता है। जब बात करेंगे दबाया जाता है तो मुंह से वाह निकलती है, दाबोलिम ये रहेगा हमारे गोवा में। जब बात करते हैं हम दूसरे के बारे में, ये रहेगा एक अन्ना। एक मूवी आई थी चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें बार बार दीपिका अपने पिता को अन्ना अन्ना बुलाती है, तो हमें ध्यान रखना है जो अन्ना है वो रहेगा
चेन्नई में। इसके बाद जो तीसरा है वो रहेगा वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सभी के पीछे जो इंटरनेशनल है वो शब्द अपने आप लगा लेना, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जब हम बात करते हैं वीर सावरकर की तो ये रहेगा पोर्ट ब्लेयर। जो वीर आदमी होते हैं वो पोर्ट पर रहते हैं, वीर सावरकर रहेगा पोर्ट ब्लेयर में। जब हम बात करते हैं चौथे के बारे में तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमें याद करने के लिए लिखना है कि जो रांची है वो हैदराबाद, रांची है, रांची है मतलब राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। जब हम बात करते हैं यहाँ पर जो दो अगले होंगे वो यूपी से संबंधित होंगे। एक तो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जो छठा है वो रहेगा लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जब हम बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री की तो ये रहेगा वाराणसी में, और जो चौधरी चरण सिंह ये रहेगा लखनऊ में। याद करने के लिए क्या होगा, जैसे जो चौधरी आदमी होते हैं वो लखनऊ में रहते हैं और जो लाल होते हैं वो यूपी में यानी वाराणसी में रहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा हमारा IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये रहेगा हमारा दिल्ली में। और जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इस पर महात्मा गांधी का जो चरखे का साइन है, सबसे बड़ा चरखा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रखा गया है। इसके बाद जब हम बात करते हैं अगले के बारे में कोचीन। जब हम बात करेंगे कोचीन की तो ये रहेगा केरल में। जो कोचीन एयरपोर्ट है ऐसा पहला एयरपोर्ट है विश्व में जो सबसे पहले सौर ऊर्जा द्वारा संचालित किया गया था, सोलर सिस्टम के द्वारा चलाया गया पहला एयरपोर्ट। जब हम बात करते हैं अगले के बारे में तो गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जब हम बात करते हैं गुरु रामदास के बारे में तो ये रहेगा अमृतसर। याद रखने के लिए हमें ट्रिक ये देखनी है कि जो गुरु होते हैं वो हमेशा अमृतवाणी बोलते हैं। जो गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो रहेगा हमारा अमृतसर में। इसके बाद एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जो गुरु रामदास है पहले इसका नाम राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था। 2017 की बात है कि जो नागरिक और उड्डयन मंत्री थे यशवंत सिन्हा, उन्होंने ये बताया कि जो एयरपोर्ट है जो इनके नाम है किसी फेमस व्यक्ति के नाम से रखे जाए और
इनकी जो पहचान है इनको विशिष्ट बनाया जाए, तो 10 में से 6 एयरपोर्ट के नाम बदलकर रख दिए गए हैं। जो ये नाम है किसी फेमस आदमी के नाम से रखे गए हैं। जब हम बात करते हैं अगले के बारे में, तो शहीद भगत सिंह, जो शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये रहेगा हमारा चंडीगढ़ में। इसके बाद जो है लोकप्रिय गोपीनाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये रहेगा हमारा गुवाहाटी असम में। जो लोकप्रिय गोपीनाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये रहेगा हमारा गुवाहाटी में। जब हम बात करते हैं अगले के बारे में, तो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये रहेगा हमारा महाराष्ट्र में। इसके बारे में हमें एक बात ध्यान में देनी है, वो कुछ इस प्रकार है कि पहले इसका नाम छत्रपति शिवाजी था, लेकिन बाद में इसमें महाराज शब्द अभी जोड़ा गया है। इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज, अब इसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम कर दिया गया है। जब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, तो रहेगा कडप्पा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये रहेगा हमारा आंध्र प्रदेश। जब हम बात करेंगे कडप्पा के बारे में, तो हमें एक बात ध्यान में रखनी है। 2017 की बात है, उड़ान योजना का शुभारंभ इसी एयरपोर्ट से किया गया था। 2017 में उड़ान योजना का आरंभ इसी एयरपोर्ट से किया गया था। जब हम बात करते हैं उड़ान के बारे में, तो इस स्कीम का पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। अगर पूछ दिया जाए कि जो उड़ान योजना का शुभारंभ है वो किस एयरपोर्ट से किया गया था, तो हमें ध्यान रखना है कि जो कडप्पा एयरपोर्ट है उससे उड़ान योजना का आरंभ किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट ध्यान रखना हमें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो ये रहेगा हमारा कोलकाता में। ध्यान रखना है कि जो नेताजी आदमी थे वो पहले कोलकाता में रहते थे। नेताजी कहाँ मिलते हैं? कोलकाता में। इसके अलावा दोस्तों जो एयरपोर्ट बचते हैं, जैसे कि श्रीनगर एयरपोर्ट, इसके बाद जैसे तिरुचिरापल्ली, इसके बाद जैसे कोयम्बटूर एयरपोर्ट, इसके अलावा जैसे अगरतला एयरपोर्ट, जो इनके नाम है, इनके नाम में इनके शहर का नाम दिया होगा। एक जो लास्ट बचता है वो रहेगा हमारा कैंपगोड़ा, ये रहेगा हमारा बेंगलोर में। जब हमें ध्यान क्या रखना है कि जो कैंप होते हैं
वो बंगले के सामने नहीं लगाए जाते। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये रहेगा हमारा बेंगलोर में। जो कैंप होते हैं वो बंगले के सामने नहीं लगाने चाहिए। इसके अलावा जो भी बच्चे, जैसे कि श्रीनगर एयरपोर्ट श्रीनगर में, अगरतला एयरपोर्ट अगरतला में, और कुछ ऐसे मिलेंगे जैसे चंडीगढ़ एयरपोर्ट चंडीगढ़ में, इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस वीडियो में आपके पूरे करा दिए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।